आज की डिस्कशन हमारी लेक्चर नंबर 12 और 13 से रिलेटेड है। लेक्चर नंबर 12 में हमने सिंगल लिंक लिस्ट और डबल लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट, इससे रिलेटेड इंट्रोडक्शन या उसकी थोड़ी सी थ्योरेटिकल डिटेल्स देखी हैं। उसके बाद लेक्चर नंबर 13 में जो है सिंगली लिंक लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन और उसके डिफरेंट जो है ऑपरेशंस, उसके ऊपर जो है प्रोग्राम एक कोड बाकायदा परफॉर्म करके उसको डिस्कस किया हुआ है। तो मैं आप लोगों को अनम्यूट कर देता हूँ मेरे एंड से। आप अपना एंड से जो है अनम्यूट करके जिसका क्वेश्चन हो वन बाय वन वो क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं। और आपके जितने भी आपने क्वेश्चन व्हाट्सएप पे टाइप किए थे वो आप लाइव क्वेश्चन पूछें और फिर लाइव डिस्कशन के साथ जो है मैं आपको वन बाय वन आंसर कर देता हूँ। मैंने अपने एंड से आप लोगों को मतलब के एक्सेस दे दिया। वन बाय वन क्वेश्चन पूछें। अरीब आप अपना टाइम क्वेश्चन का बताएं दोबारा से और प्रॉपर क्वेश्चन पूछें कि आपका क्या क्वेश्चन था। अरीब, ये दोनों सर बच्चे जी ये ऐड न्यू एड्रेस। रेगुलर ये सर पार्टिसिपेट जी ये हैं और इंशाल्लाह इनके ग्रेड्स जो है ना बाकियों की निस्बतन ज़्यादा अच्छे ग्रेड्स आएंगे। बाकी डिपेंड करते हैं इनके असाइनमेंट्स वगैरह के चेकिंग के बाद मार्क्स वगैरह पे। जी अरीब पूछें। जो था सिंगल डबल लिस्ट अरीब के अलावा बाकी अभी म्यूट कर लें अपना ना। अरीब क्वेश्चन पूछें। सर दूसरे लेक्चर में ये जो था ऐड न्यू एड्रेस की वैल्यू नहीं सर समझ आ रही थी कि अच्छा, मतलब ये कैसे ऐड हो रही है हेड एड्रेस की वैल्यू। हेड ये होता है बेसिकली। मैं आपको थोड़ा सा ना लिंक लिस्ट का थोड़ा ओवरव्यू दे दूं ये होता क्या है, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। जी ये आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा कि स्टार्टिंग में एक हेड है। ये हेड ऐसे है जैसे हम कोई नल वैल्यू या एक इनिशियल पॉइंटर वगैरह ले लेते हैं। इनिशियल एक मतलब पॉइंटर डिक्लेयर जो ही करेंगे और हमारे पास एक एड्रेस आ जाएगा इनिशियली, उसके साथ कोई डाटा वगैरह वैल्यू वगैरह नहीं होगी, सिर्फ एड्रेस होगा। वो एड्रेस क्या होगा, किसी नेक्स्ट आइटम का, डाटा लोकेशन का, किसी नेक्स्ट वेरिएबल या वैल्यू का एड्रेस होगा। जो ही हमारे पास वो एड्रेस होगा हम उस डाटा आइटम को जो है लोकेट कर लेंगे, उस डाटा आइटम की वैल्यू सर्च कर लेंगे। जो ही उस डाटा आइटम की वैल्यू सर्च करेंगे उस डाटा के साथ एक और पॉइंटर मौजूद होगा, एक और पॉइंटर अवेलेबल होगा। जब एक और पॉइंटर हमारे पास अवेलेबल होगा तो उससे क्या होगा कि उससे नेक्स्ट वाला जो कोई डाटा है उसको सर्च कर लेंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास पहला नोड हमने हेड के ज़रिए से, फर्स्ट के ज़रिए, इसको फर्स्ट भी कहा जाता है, हेड भी कहा जाता है, हेडर भी कहा जाता है और पॉइंटर भी कहा जाता है। इस तरीके से डिफरेंट इसके नेम आपको पूरी डिस्कशन में मिलेंगे। अब इस हेडर के थ्रू पहले नोड का हमने डाटा फाइंड कर लिया और पहले नोड के अंदर जो नेक्स्ट, नेक्स्ट का मतलब ये भी एक पॉइंटर है, ये एक नेक्स्ट एड्रेस है। जो आपको नज़र आ रहा है नेक्स्ट, ये एक एड्रेस है। इस एड्रेस के ज़रिए से क्या होगा, हमारे पास अगले नोड का एड्रेस हमें मिल जाएगा और अगले नोड पे डाटा जो पड़ा होगा उसको हम लोकेट कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। अच्छा, जैसे सर हम, जी जब न्यू नोड ऐड करेंगे तो फिर मैं अगले बताता एड्रेस का डाटा हूँ, स्टोर लाइन होगा। पहले सुन ले उसके बाद ना फिर डिस्कशन करते हैं। जो ठीक। एरे के अंदर क्या होता था, कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस पड़ी हुई हैं। पहले इंडेक्स पे पहली वैल्यू, दूसरे इंडेक्स पे दूसरी वैल्यू, तीसरे इंडेक्स पे तीसरी वैल्यू, और वो मेमोरी कंसेक्यूटिव रैम में होनी चाहिए। मेमोरी ख़त्म भी हो जाए तो एरे की वैल्यू अगर आपने ने ज़्यादा ली हुई है तो वहाँ पे क्या होगा कि एरे की कंसेक्यूटिव लोकेशंस कह लें ज़्यादा रिक्वायर है, मेमोरी कम होगी। या बाज़ का क्या होता है, मेमोरी जिगजैग अवेलेबल होती है, कंसेक्यूटिव अवेलेबल नहीं होती। तो जब जिगजैग जो है मेमोरी अवेलेबल हो, कंसेक्यूटिव मेमोरी यानी करीब करीब वाली वैल्यू, सॉरी मेमोरी जो है वो फ्री ना हो, उस दौरान क्या होता है कि हम एरे की बजाय लिंक लिस्ट को इस्तेमाल करते हैं। लिंक लिस्ट क्या करते हैं, थोड़ा सा डाटा एक जगह स्टोर किया, थोड़ा सा डाटा दूसरी जगह स्टोर किया, मज़ीद डाटा किसी और तीसरी लोकेशन पे स्टोर कर दिया, और इसी तरीके से अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग डाटा पड़ा होता है। लेकिन हर लोकेशन का एड्रेस हमें साथ साथ लेके चलना पड़ता है। तो वो एड्रेस आपको यहाँ पे हेडर की शक्ल में, नेक्स्ट की शक्ल में और अगेन नेक्स्ट एंड नेक्स्ट की शक्ल में नज़र आ रहा है। अगर आपके पास कोई ऐसा डाटा आ जाए जिसके नेक्स्ट वाले लोकेशन पे, पॉइंटर एड्रेस वाली लोकेशन पे नल वैल्यू आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि लिंक लिस्ट यहाँ पे एंड हो गई।
इससे मज़ीद आगे कोई और डाटा अवेलेबल नहीं है। हाँ, अगर हमारे पास ये नेक्स्ट लोकेशन जो आखिरी डाटा आइटम है उसकी नेक्स्ट के अंदर उसके पॉइंटर के अंदर पॉइंटर का एड्रेस एक ऐसा एड्रेस हो जो कि हेडर वाला एड्रेस हो, मतलब नल की बजाय यहाँ पे पहले वाले पॉइंटर का एड्रेस हमारे पास आ जाए अगर, तो इसका मतलब ये है कि हम सर्कुलर किस्म की लिंक लिस्ट जो है बना रहे हैं, हम रिवर्स वापस जो है पहले एड्रेस पे पहली लोकेशन हेडर साइड पे आ गए। अगर हम पहली लोकेशन पे वापस आ जाए इसका मतलब हमने सर्कुलर लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट वो फॉलो कर लिया और डाटा फिर से रिपीट रिपीट गोल गोल एक दूसरे को सर्च करते रहेंगे। हाँ, अगर हर नोड जो है उसके पास नेक्स्ट एड्रेस अवेलेबल हो, नेक्स्ट डाटा उसको फाइंड करने का एड्रेस पता हो, मौजूद हो, और फिर प्रीवियस डाटा को भी फाइंड करने का एड्रेस उसके पास मौजूद हो, तो वो हमारे पास फिर डबल लिंक लिस्ट हो जाएगी। मीन के उस फॉरवर्ड भी जा सकती है, बैकवर्ड भी जा सकती है, उसके पास नेक्स्ट एड्रेस भी मौजूद है और प्रीवियस एड्रेस भी मौजूद है। अब अरीब आप क्वेश्चन पूछें, ये समराइज मैंने डिस्कस कर लिया। अब आपका जो क्वेश्चन था सर उस जी जब न्यू नोड ऐड करेंगे तो जो एड्रेस की वैल्यू होगी वो न्यू नोड की होगी। हाँ, न्यू नोड के मिसाल के तौर ये 3 यहाँ पे आइटम आपको नोड नज़र आ रहे हैं, आप 3 के बजाय कोई और नोड ऐड करना चाहते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम भी दी होगी, मैं आगे चेक कर लेता हूँ। ये है डायग्राम। सपोज कि हमारे पास 3 एलिमेंट मौजूद थे, 3 में एक और जो है कोई एलिमेंट ऐड करना है, तो हम ये वाला नेक्स्ट जो है, इस नेक्स्ट का एड्रेस जो है, जो सीक्वेंस में हमारे पास नोड आ रहा है उस सीक्वेंस वाले नोड की बजाय हम एक और नए नोड का एड्रेस डाल देते हैं। इस नेक्स्ट की पॉइंटर की वैल्यू जो ही चेंज करेंगे हम एक नई लोकेशन पे पहुंच जाएंगे, नए आइटम डाटा आइटम पे पहुंच जाएंगे, और जो नए डाटा आइटम का जो पॉइंटर वैल्यू होगी वो पॉइंटर वैल्यू हमारे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो राइट साइड वाला, जैसे ये यहाँ पे नोड अवेलेबल है, इस राइट साइड वाले नोड के ऊपर हम इसका एड्रेस जो है, इसका नोड का एड्रेस जो है नए वाले नोड को दे देंगे। तो ये पॉइंटर या एड्रेसेस ये कैसे बनेंगे, ये कोडिंग के अंदर इम्प्लीमेंटेशन के दौरान आपने पॉइंटर्स की वैल्यूज देखी होंगी, पॉइंटर क्रिएट हो रहे हैं, पॉइंटर की वैल्यूज क्रिएट हो रही हैं, और उन वैल्यूज के ज़रिए से जो है हम जो है नेक्स्ट से नेक्स्ट नोड फाइंड करना, और प्रीवियस नोड जो है कोई अगर है उसमें नया नोड का एड्रेस डाल देना और नया नोड ऐड हो जाता है। इसी तरीके से अगर डिलीट करना हो तो हम क्या करेंगे जी, दरमियान में एक जो नोड होगा उसका एड्रेस गायब कर देंगे हम, एक एक नोड छोड़ के दूसरे नोड का उसके अंदर अगर एड्रेस डाल दें पॉइंटर के एड्रेस की जगह पे, तो क्या होगा कि दरमियान वाला नोड इग्नोर हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। जी, अरे मजीद पूछें। जी सर, आ गई है समझ। जी नेक्स्ट हसन, आपके एक दो क्वेश्चन थे। सर वो जब उसको लेक्चर में था लास्ट रिवर्स प्रोसेस में, जब हम लिंक लिस्ट को जब हम रिवर्स करते हैं तो जो लास्ट जो उसकी जो होगा एड्रेस वो तो नल होता है, तो उसकी जो हेड वाली जो होगा एड्रेस स्टार्टिंग में वो उसको नल में डालेंगे रिवर्स करने के लिए। रिवर्स एक तो कॉन्सेप्ट है कि डबल लिंक लिस्ट स्टाइल में, यानी कि ये जो तीसरा नोड आपको नजर आ रहा है डायग्राम में, तीसरे से आप दूसरे पे चले जाएं, दूसरे से पहले पे चले जाएं, ठीक है, वो होता है जी रिवर्स। सर। मीन के तीसरे से दूसरे पे चले जाएं, दूसरे से पहले पे चले जाएं। उससे क्या होगा कि आप अपने नेक्स्ट एड्रेस में क्या करें, प्रीवियस वाला एड्रेस डाल दें, उससे क्या होगा आप वापस चले जाएंगे, आगे जाने के बजाय पीछे चले जाएंगे। और अगर आप नेक्स्ट में नल रख देते हैं, इसका मतलब है आप रिवर्स नहीं जा रहे, फॉरवर्ड भी नहीं जा रहे, आपका लिंक लिस्ट यहाँ पे एंड हो गया। अगर आप नेक्स्ट की लोकेशन पे सिर्फ हेडर डाल देते हैं, लेकिन दरमियान वाले जितने भी नोड हैं, दरमियान वाले नोड्स में किसी किस्म का कोई हम हेडर का एड्रेस नहीं डाल रहे, तो इसका प्रीवियस का एड्रेस नहीं डाल रहे, तो इसका मतलब हम रिवर्स नहीं जा रहे, सिर्फ सर्कुलर हो रहे हैं। सर्कुलर का मतलब आखिरी वाले के पास पहले का एड्रेस मौजूद हो, आखिरी नोड के पास पहले हेडर का एड्रेस मौजूद हो, तो इसका मतलब आपने सर्कुलर बना लिया। अगर आपके पास आखिरी नोड के पास सेकंड लास्ट, लास्ट के पास सेकंड लास्ट का, और सेकंड लास्ट के पास उससे पिछले वाला, और उससे पिछले वाला एक 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 करके प्रीवियस वाले का एड्रेस अगर आपके पास मौजूद है, इसका मतलब आप रिवर्स आ रहे हैं। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसको मतलब डायग्राम वाली
डायग्राम के फॉर्मेट में मैंने लेक्चर नंबर 12 इसलिए पहले अपलोड किया कि उसमें कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर हो जाए। उसके बाद फिर उसको कोडिंग के लिहाज से, सी प्लस प्लस के लिहाज से, सी लैंग्वेज के लिहाज से या इम्प्लीमेंटेशन के लिहाज से देखना, वो फिर जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे लेक्चर नंबर 12 को आप 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा अच्छे तरीके से बार बार रिपीट सुने। और ये जो मैं डिस्कशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको भी अपलोड कर दूंगा, इसको भी तसल्ली से सुने। उसके बाद जाके आपने लेक्चर नंबर 13 को देखना है, उसके अंदर जो कोड है उसको परफॉर्म करना है और वो कोड जो है वो मुझे ईमेल पे सेंड कर देना है आपने। उसके आउटपुट, उसके अंदर ऑपरेशंस जो हैं आप थोड़ी थोड़ी चेंजेस भी कर सकते हैं। जो वैल्यूज़ वहाँ पे गिवन हो उसकी बजाय आप अपनी वैल्यूज़ दें। आप अपने कोड में अपना नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर लाजमी लिखें ताकि बाकी बच्चे आपका कोड या आपके आउटपुट स्क्रीन कॉपी ना कर सकें। तो आई होप आपको जो है लेक्चर नंबर 12 को तसल्ली से देखने के बाद जब आप लेक्चर नंबर 13 देखेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। जी हसन। ठीक सर, ठीक सर जी, समझ लगी सर। ठीक है, नेक्स्ट कोई और बच्चा? जैनब, आपके क्वेश्चंस थे कुछ? सर जी ये जो आपने कहा है कि सर्कल में ये मूव होता जाएगा अगर हम देखो लास्ट वाला कौन ना बोल रहे लिखा हैं, एक हो। सेकंड मैं आपका नेम देख लूँ। रोल नंबर 15, नेम क्या आपका? अली हसन। जी अली हसन। पूछें, क्या पूछे थे आप? सर जी आपने ये अभी बताया ना कि एंड वाले नोट पे अगर नल लिखा हो तो वहाँ पे लिस्ट खत्म हो गई। तो अगर एंड वाले नोट पे नल की बजाय अगर फर्स्ट वाले का हेड लिखा हो तो वो सर्कुलर मूव करता रहेगा। तो सर अगर ये स्टॉप कैसे होगा? ये तो ऐसे सर्कुलर मूव ही करता जाएगा फिर। सर्कुलर में ये है कि आपके पास डाटा अवेलेबल है, आप डाटा बाज का लूप लूप स्टाइल में यूज़ करना चाह रहे होते हैं, बाज का रिपीट रिपीट यूज़ कर रहे होते हैं। जी सर। तो ऐसे जी जैसे हम सर। पॉइंटर प्लस प्लस करते जाएं, पॉइंटर प्लस प्लस करने से क्या होगा, नेक्स्ट नेक्स्ट वैल्यूज़ पे जाते जाएंगे, चलते जाएंगे। तो सर्कुलर एक लिंक लिस्ट की लिमिटेड वैल्यू। ज़रूरत या इस्तेमाल इसका क्या होता है, ये अगले लेक्चर में शायद आपको इसकी डिटेल मज़ीद मिल जाए। तो उसको देखेंगे, आपको सर्कुलर लिंक लिस्ट के जो है फ़ायदे और वो डिटेल्स भी पता लग जाएंगी कि क्यों हम सर्कुलर यूज़ करते हैं। और आप लोगों के पास ये पूरा मैनुअल जो है, नोट्स हैं, ये LMS वगैरह में OCW पे भी अपलोड है। वीडियो लेक्चर्स में अगर ये क्लियर नज़र ना आ रही हो चीज़ें तो आप मैनुअल ओपन करके उसमें डिटेल रीडिंग कर लिया करें तो इंशाल्लाह आपको ये आइडिया क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल कॉन्सेप्ट ये इतना देखें कि किसी भी हमारे डाटा के पास साथ में पॉइंटर अटैच करने से वो लिंक लिस्ट बन जाएगा और उस पॉइंटर्स को आखिर में 2-3 पॉइंटर्स के बाद या 2-3 नोड्स के बाद आखिरी पॉइंटर नल अगर वैल्यू हो तो वो हमारे पास सिंगल लिंक लिस्ट बन जाएगा। अगर नल वैल्यू की जगह आपके पास हेडर के का एड्रेस आ जाए तो वो सर्कुलर बन जाएगा। और अगर हर नोड के पास नेक्स्ट वाला एड्रेस, नेक्स्ट पॉइंटर और प्रीवियस पॉइंटर दो अगर उसके पास एड्रेस अवेलेबल हो तो इसका मतलब यह है कि वो डबल लिंक लिस्ट बन जाएगा, जो कि फॉरवर्ड भी जा सकता है और रिवर्स वापस भी आ सकता है। जी जी अली, पूछें और कुछ? जी सर ठीक है, थैंक यू सर। नेक्स्ट, हाँ जी, रोल नंबर 12, आपका हैंड रेज है, आप पूछें। रोल नंबर 12। सर जी जो लास्ट नोड है सर जी इसके अंदर क्या स्टोर होगा सर जी इसके एड्रेस के अंदर सर लास्ट नोड के एड्रेस में? लास्ट नोड के एड्रेस में क्या स्टोर होगा? अगर नल स्टोर है तो यस इसका सर। मतलब है आपका जो है लिंक लिस्ट सिंगल लिंक लिस्ट है और यहाँ पे एंड हो रही है। और बाकी डाटा और सर आइटम साइड पे क्या होता है, ये सिंपल वेरिएबल जैसे A B C लेते हैं और हम A की वैल्यू 5 रख दी, B की वैल्यू 7 रख दी, कोई इस तरीके से वैल्यूज़ वगैरह स्टोर करनी होती है, ये वही वैल्यूज़ ही हैं। आप लेक्चर तो नंबर सर जी 13 के अंदर जो सिंगल लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन का कोड है उसको जब टाइप करेंगे और एट द एंड हमारे पास 1 1 2 2 4 4 5 5 वैल्यूज़ उसमें इंसर्ट करेंगे तो उससे जो वैल्यू इंसर्ट करे होंगे वो एक किस्म का ये डाटा आइटम की जगह पे आ जाएंगे। और उसके अंदर जो PTR टाइप के जो पॉइंटर यूज़ करेंगे उससे क्या होगा कि ये हम नेक्स्ट नेक्स्ट एड्रेस पे जो है मूव करने का भी कर सकेंगे। जी हमजा। ओके सर ओके हो गया। ठीक है, ज़ैनब आपने क्वेश्चन पूछे थे, आप दोबारा पूछें, आप हैं अवेलेबल हैं सर अभी? वो क्लियर हो गया अभी आपने करवाया। ठीक हो गया, क्लियर हो गया आपका क्वेश्चन। एनी अदर क्वेश्चन जी? अभी तक परफॉर्मेंस में जो है हसन, हमज़ा और जो अरीब है इसके क्वेश्चंस आते रहते हैं और 2-3 और बच्चे हैं, उमैर भी जो पार्टिसिपेट करता रहता है अच्छे तरीके से।
बाकी गर्ल्स में तकरीबन सारी बच्चियां जो है वो क्वेश्चंस अपलोड करती रहती हैं और लेक्चर्स वगैरह उनके व्यूज़ ठीक चल रहे हैं। कुछ एक दो गर्ल्स हैं जो लेक्चर्स वगैरह नहीं देख रही होती प्रॉपर, उनके क्वेश्चंस भी नहीं आ रहे होते। तो खैर आपको एक और चीज़ बता दूं कि आपके एग्ज़ाम जो हैं अभी 10 अगस्त से मेरे ख्याल स्टार्ट होंगे, या फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त जो है ना स्टार्ट हो जाएंगे। तो उससे पहले सर जी पहले मैं आपके ये क्विज़ असाइनमेंट्स वगैरह ये कैलकुलेट हो जाएंगे, तकरीबन 40-50 नंबर की ये सारी कैलकुलेशन होगी, और बाकी 30 नंबर का एक फाइनल एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है मैं लूँ, या 50 का भी ले सकता हूँ, साथ में वाइवा भी ले लूँगा। तो टोटल आपके 100 नंबर जो है कैलकुलेट होके रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो तो एग्जाम में वाइवा होगा या जी वाइवा भी होगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, किसी की अटेंडेंस रह गई तो इंटर कर दें, मैं रिकॉर्डिंग पास करने लगा हूँ, उसके बाद फिर कोई मज़ीद क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा।